प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में पॉलिटी का कुछ टॉपिक पढ़े थे, तो प्रधानमंत्री में कुछ टॉपिक पढ़े थे, कुछ पढ़ना बाकी था। कुछ टॉपिक पढ़ना था, कुछ पढ़े थे, कुछ पढ़ना बाकी था। पढ़े थे क्या गठन में कि प्रधानमंत्री का पद क्यों जरूरी है। तो प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस प्रधानमंत्री मतलब सभी मंत्रियों का हेड, सभी मंत्रियों का मेन, सभी मंत्रियों का मुखिया होता है, जो सभी मंत्रियों के कार्यों पर कंट्रोलिंग करता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति के सभी अधिकारियों का प्रयोग करता है। आपको ये बताए थे कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे उन अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना देते रहेंगे। जिसका बताया थे कि डायरेक्टर को सलाह देता है प्रिंसिपल को देता है, प्रिंसिपल को सलाह लेते हैं टीचर लोग से। उसी प्रकार राष्ट्रपति भी सलाह लेंगे प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री कंट्रोल करेंगे मंत्रीगण को। योग्यता में पढ़े थे क्या? योग्यता में पढ़े थे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर लोकसभा में अगर मेंबर हैं तो 25 साल न्यूनतम होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति आम जनता को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ये भी प्रावधान है। सिर्फ मेंबर ही नहीं बनते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आम जनता में से भी प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई 25 साल के न्यूनतम आयु होगा उसी को चुनेंगे। और दूसरा है कि किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं, जो पुराना योग्यता है वही सब कुछ है, इसमें कुछ नया ऐड नहीं है। नियुक्ति के बारे में पढ़े थे कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है। जो चुन करके आते हैं जनता के द्वारा या विधायक के द्वारा, उन्हीं में से जो दल अपने उम्मीदवार का चुनाव करता है प्रधानमंत्री के लिए, वह प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है वह जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति से बोलता है कि हमारे पास इतना बहुमत है, आप हमको प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ दिलवाइए या नियुक्त कीजिए। तब उसी के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है वाले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और कितने आधार पर करते हैं? ये भी 3 आधार पर करते हैं। पहला है कि पूर्ण बहुमत, कि अगर किसी एक पार्टी को बहुमत के लायक लोकसभा में 272 अगर सीट है तब उसको पूर्ण बहुमत कहेंगे, पूर्ण बहुमत वाली सरकार कहेंगे। परंतु अगर किसी भी पार्टी को 272 का सीट नहीं है तब 2 या 2 से अधिक पार्टी भी मिल करके 272 का आंकड़ा पूरा करते हैं। 272 का आंकड़ा पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना सरकार बहुमत में नहीं होती है। तो अगर आपके पास अकेले है तो ठीक है, और नहीं है तो 2 या 2 से अधिक पार्टी भी मिलकर 272 का आंकड़ा पूरा कीजिए। और वैसी सरकार को बोलते हैं गठबंधन वाली सरकार, गठबंधन वाली सरकार। और तीसरा आधार क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी आम जनता को, किसी भी आम व्यक्ति को 6 महीने के लिए, किसी भी आम व्यक्ति को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना सकते हैं। पर तो शर्त यही रहेगा कि 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का मेंबर बनना अनिवार्य होगा, मेंबर बनना अनिवार्य होगा। अब तभी आप प्रधानमंत्री का जो पद है उसको आगे की ओर लेके जा सकते हैं। अन्यथा 6 महीने जैसे ही पूरेगा स्वतः पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 3 आधार हुए। ऐसे मैक्सिमम लोकसभा से ही बनते हैं, राज्यसभा से बहुत कम बनते हैं। उस दिन बताए थे कि कौन कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री अब तक बन चुके हैं। मैक्सिमम प्रधानमंत्री लोकसभा से ही बनते आ रहे हैं। शपथ के बारे में पढ़े थे कि प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिवाते हैं। राष्ट्रपति 22 भाषा में से किसी एक भाषा के माध्यम से
प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता का शपथ दिवाते हैं, दिवाना बहुत ज़रूरी है कि अगर जिस पद पर काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा भी कार्य आता है कि किसी को बताना नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना है। इसी शब्द के बारे में है कि हम शपथ के बारे में यह बताया जाता है कि हम जिस पद पर हैं उस पद को हम पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, किसी भी गुप्त बातों को दूसरे के समक्ष नहीं पेश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार का शपथ में दिवाया जाता है। एक शपथ मतलब क्या, उनको एक ओथ दिवाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। 22 भाषा में से किसी एक भाषा में ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं। कि बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री को कितना वेतन अभी वर्तमान में मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री को सारे वेतन, जितने भी एमपी हैं, जितने भी सांसद हैं, सबको बराबर ही वेतन मिलता है, परंतु कुछ उनको विशेष तौर पर ज़्यादा वेतन मिलता है अन्य के तुलना में। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपये वेतन दिए जा रहे हैं, और जिसका निर्धारण स्वयं संसद करती है। ये बता चुके हैं संसद में कि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण स्वयं संसद के द्वारा की जाती है। निर्धारण कौन करती है? स्वयं संसद के द्वारा की जाती है, सांसद मेंबर के द्वारा। अच्छा, किस फंड से मिलता है? तो इनको मिलता है संचित निधि से, जिसका अनुच्छेद हम बता भी चुके हैं आपको, 266 है। वर्तमान में प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपये प्रति माह वेतन दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें भी क्षेत्र के विकास करने के लिए उतना ही, अपना क्षेत्र के विकास करने के लिए 5 करोड़ इनको भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन तथा आवास मिलता है, इनको घर मिलता है। आवास, सुरक्षा, कर्मचारी इत्यादि दिए जाते हैं। भत्ता इत्यादि दिए जाते हैं। तो अभी कितना मिल रहा है? 1,60,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। और अब क्या है कि कोई भी प्रधानमंत्री हैं उनको एसपीजी की सुरक्षा मिलती है। एसपीजी मतलब विशेष सुरक्षा। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। पहले, अभी वर्तमान में सिर्फ एसपीजी मिल रहा है प्रधानमंत्री को ही। पहले 10 साल तक पूर्व प्रधानमंत्री को भी एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त होती थी, परंतु अभी किन्हीं को भी नहीं दिया जा रहा है। अभी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही मिल रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं मिल रहा है। पहले सोनिया गांधी वगैरह को भी, ये सब राहुल गांधी हो गए, चाहे प्रियंका गांधी को भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का सुरक्षा मिलता था, पर उन्हें भी ये हटा लिया गया है, उनको सुरक्षा से भी हटा लिया गया है। अभी उनको विशेष सुरक्षा से हटा करके
अर्धसैनिक बल जो सीआरपीएफ का जो होता कंट्रोलिंग उनके हाथ में दे दिया गया है। अभी एसपीजी सिर्फ मिल रहा है प्रधानमंत्री को मिल रहा है, अभी प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिल रहा है। और अभी इनको फिर पेंशन मिलेगा, आवास मिलेगा, आवास मिलता है, पूर्व प्रधानमंत्री को आवास दिया जाता है, जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक फिर सुरक्षा दिया जाता है, कर्मचारी दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, या तो पहले भी मिलता है, ये पद के रहने के दौरान भी मिलता है। परंतु इसमें देखने की बात है कौन निर्धारण करता है, तो स्वयं संसद के द्वारा की जाती है। किस फंड के द्वारा, निधि के द्वारा कितना वेतन मिल रहा है, 1,60,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। इसके अलावा पेंशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सुरक्षा, कर्मचारी सुरक्षा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का सुरक्षा प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। अगला है कार्यकाल तथा पदत्याग। बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो वैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैसे देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री 5 साल के लिए ही बनाए जाते हैं, परंतु इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इनका कार्यकाल डिपेंड करता है कि कब तक लोकसभा में इनके सरकार का बहुमत प्राप्त है। जिस दिन सरकार का बहुमत खत्म हो जाएगा, मतलब 272 से लेस हो जाएगा, उसी दिन इनकी सरकार समाप्त हो जाएगी, इनकी सरकार समाप्त हो जाएगी। आपके समक्ष रखे थे, बहुत ऐसे प्रधानमंत्री बने। जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए मात्र बने थे, 13 दिन के लिए, और 13 दिन इसीलिए था कि 13 दिन तक चलाए, बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे, अतः उनको सब प्रधानमंत्री के पद से क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो वैसे इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु इनका कार्यकाल डिपेंड करता है कि कब तक इनका बहुमत लोकसभा में रहता है। राज्यसभा से मतलब नहीं है, राज्यसभा में सरकार को बहुमत रहे या ना रहे। बहुत ही नोट करने लायक क्वेश्चन है कि सरकार का दायित्व सिर्फ लोकसभा तक है, राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में सरकार को बहुमत रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पर लोकसभा में रहना जरूरी है। अगर लोकसभा में नहीं रहेगा तो उसकी सरकार वहीं समाप्त हो जाएगी, चाहे 5 वर्ष के पहले भी समाप्त हो जाएगी। तो सामान्यतः यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्या कि निश्चित 5 साल के लिए नहीं है, सामान्यतः 5 साल के लिए होता है, परंतु 5 वर्ष के पूर्व भी उनका पद समाप्त हो सकता है, या कभी राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, कभी युद्ध हो गया, कभी कुछ विषम परिस्थितियाँ हो गया कि चुनाव नहीं करवाया जा सकता है, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 6 महीने के लिए एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, यहाँ लिखेंगे कि निश्चित नहीं, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। दूसरा पॉइंट है क्या कि प्रधानमंत्री को लोकसभा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में सरकार के बहुमत नहीं होने पर 5 वर्ष के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। अगर 5 वर्ष फिक्स होता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी 5 वर्ष ही रहते। एक बार जब प्रधानमंत्री को शपथ मिल गया, अब ऐसा रहता कि कुछ हो जाए, बहुमत रहे ना रहे, 5 वर्ष रहना ही है, तब तो कोई ज़रूरी ही नहीं था बहुमत का। पर तो यहाँ पर क्या है कि बहुमत अगर बीच में भी ख़त्म हुआ, आपका पद समाप्त हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सामान्यतः लिखेंगे।
निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, ऐसे 5 वर्ष के लिए माना जाता है। और प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुत आता है ये भी क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री का बहुमत किस सदन में आवश्यक होती है, तो वह सदन का नाम है लोकसभा, राज्यसभा नहीं। कहाँ पर? लोकसभा। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जिसका अनुच्छेद 352 है में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1 वर्ष की वृद्धि, कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, 6 वर्ष। अगला है किनको त्यागपत्र देंगे, तो प्रधानमंत्री स्वेच्छा मतलब अपने मन से, प्रधानमंत्री स्वेच्छा पूर्वक किनको? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देते हैं। किनको त्यागपत्र देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, क्या वही बनाते हैं, उन्हीं के प्रति जिम्मेदारी है। तो जब तक बहुमत रहेगा तो ठीक, नहीं तो फिर उनको स्वेच्छापूर्वक भी अपने मन से भी, जब वो नहीं रहना चाहें, अपने मन से भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पत्र के माध्यम से त्यागपत्र देते हैं। अगला है कार्य। क्या कार्य है? कार्य में क्या है? कार्य में क्या है? कार्य में क्या है? पहला, राष्ट्रपति को कार्यों की जानकारी देते रहना, कार्य में सहायता करने के लिए मंत्रियों की चयन करना तथा राष्ट्रपति से मंत्रियों को शपथ दिलवाना। चौथा, समय समय पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना। फिर मंत्रियों से कार्यों की जानकारी लेते रहना, रिपोर्ट लेते रहना। संसद में सदस्यों के प्रश्न का उत्तर या तो स्वयं या अपने मंत्रियों से दिलवाना।
आपातकालीन परिस्थिति में मंत्रियों तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। ये सब कार्य हैं किनके? प्रधानमंत्री के। पहला है राष्ट्रपति को कार्यों की जानकारी देते रहना, कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रियों का चयन करना, ये कौन मंत्री है, तथा विभागों का बंटवारा करना। फिर है राष्ट्रपति को शपथ, मंत्रियों को शपथ, राष्ट्रपति से मंत्रियों को शपथ दिलवाना, समय से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, मंत्रियों से कार्यों की जानकारी लेते रहना, संसद में सदस्यों के प्रश्न का उत्तर या तो स्वयं या अपने मंत्रियों से दिलवाना, आपातकालीन परिस्थिति में मंत्रियों तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। ये सब कार्य हैं। तो प्रधानमंत्री का टोटल टॉपिक आपके समक्ष रखे और गठन, योग्यता, नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते, कार्यकाल तक कार्य। अगले टॉपिक में मंत्रियों के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में बताएंगे, दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। अगले टॉपिक में मंत्री परिषद के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, इसको लाइक शेयर वगैरह करते रहिए और नोट डाउन वगैरह करते रहिए जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, और दोस्तों को भी दिखाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।